हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगर हम लोग कल के दिन की बात करें तो कल क्या है आपको पता ही है, सोमवार है 9 सितंबर। ठीक है। सो ये जो हफ्ता है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। डेट वाइज मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या बड़े इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। एंड टुमारो की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने देखने को मिलने वाला है जो कि शेयर बाजार को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। यस। सो कौन से टॉपिक की हम बात करें दोस्तों, तो जीएसटी। सो आप सभी लोगों को पता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। ठीक है। और इसी मीटिंग में फैसले किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से कि कौन से ऐसे गुड्स या फिर सर्विसेज है जिनके ऊपर जीएसटी टैक्स बढ़ाना है, एंड कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिनके ऊपर टैक्स घटाना है करके। ठीक है। एंड हमेशा जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक देखने को मिल जाती है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। हर कोई चाहता है कि उनके गुड्स एंड सर्विसेज में जो काम यहाँ पे कंपनियाँ करती है उसके ऊपर टैक्स सरकार कम कर दे। ठीक है। उसी के साथ साथ सरकार की भी कोशिश यहाँ पे होती है कि कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जीएसटी के दायरे में लाया जाए या फिर उसका रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना टैक्स सरकार के पास जाएगा उतना ज़्यादा पैसे उनको मिलेंगे। ठीक है। एंड आई होप उस पैसे का अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के लिए वो इस्तेमाल यहाँ पे अच्छी तरीके से ज़रूर करेंगे। सो जैसे कि आपको पता है ये सारा खेल बिजनेस के ऊपर ही होता है। जो बिजनेस यहाँ पे जीएसटी के दायरे में आता है एंड अगर उसके ऊपर अगर टैक्स सरकार अगर कम कर देती है तो उनके लिए वो अच्छी बात रहेगी। अगर वो पहले जीएसटी में नहीं आते थे, अगर जीएसटी में आ जाते या फिर पहले आते थे बट उससे रिलेटेड अगर उनका परसेंटेज बढ़ जाता है, टैक्स बढ़ जाता है, तो उनके लिए तो भाई वो बुरी खबर हो गई, तो फिर वो स्टॉक गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो इतना तो कॉमन सेंस हम लोगों में तो ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। सो कौन से शेयर्स भी रहेंगे कि इस चीज़ के चलते उनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, कौन से शेयर्स होंगे जिनको अगर टैक्स कट होने के चलते बेनिफिट भी होगा, सारे पॉइंट्स इसी एक वीडियो में कवर यहाँ पे होने वाले। बट एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो, वो आपकी मर्जी। सो स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। सो कल जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो इससे रिलेटेड जब आउटकम यहाँ पे सामने आएगा तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इस वक्त का आप कह सकते हो कि हॉट टॉपिक है। ठीक है। कि फाइनली जाके मतलब सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट यहाँ पे कर दिया जा चुका है। मतलब ऐसा लगता है कि अभी अगर ये नहीं हुआ ना तो लगता नहीं कि आगे कभी होगा। कौन से सेक्टर की बात करें? इंश्योरेंस सेक्टर। यस दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, अभी इंश्योरेंस में भी बहुत सारी चीज़ें आती है बट हम बात करें मेजर इंश्योरेंस जो कि हर किसी के पास होना ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस एंड दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। ये दो इंश्योरेंस भाई मोस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है। एंड लाइफ की इंश्योरेंस की भी बात करें तो आपको पता है ये टर्म इंश्योरेंस ही होता है और किधर उधर जाने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है। ये पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी कोई फ़ायदा नहीं होता है उसका, टर्म इंश्योरेंस इनफ है। एंड उसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे प्रॉपरली पड़ती है, बट ये दो इंश्योरेंस तो यहाँ पे होने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है भाई कि ये इतनी नेसेसिटी टाइप जैसी चीज़ें हैं भाई, बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ें, बट इन दोनों के ऊपर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करोगे 18% का जीएसटी लगा के रखा हुआ है, एंड लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करें इधर भी 18% का जीएसटी लगा के रखा हुआ है। तो मतलब ये क्या बात हुई? ठीक है। 18% का जीएसटी। अभी जीएसटी के रेट्स आपको पता ही है, यहाँ पे 5 स्लैब रेट है। आप ऐसा कह सकते हैं, एक है एग्जाम्पशन वाला, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, देन 5 का है, 12 का है, 18 का है, 28 का भी है। ठीक है। बीच में ये भी खबर आई थी कि सिर्फ 4 ही रखेंगे, 4 रखेंगे मतलब 0 रखेंगे, 28 रखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद बोला गया था 5 रखेंगे एंड इनमें से कोई तो यहाँ पे हटाकर 15 करेंगे करके, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती थी। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, देख लेंगे जब होगा तभी। ठीक है। जब अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली कहेंगे 18 वाले खुश हो जाएंगे, 12 वाले रो देंगे। क्यों? क्योंकि 12 का 15 हो जाएगा, 18 वालों का 15 हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे। बट ये आगे की बात है। एनीवेज अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो इतने 5 स्लैब हम लोग को जीएसटी के देखने को मिल जाते हैं। और लॉजिक क्या होता है? 28% जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? जो एकदम लग्जरी आइटम है, एकदम लग्जरी, मतलब इसकी आवश्यकता है नहीं आपके लाइफ में अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है। जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। देन उसके बाद और जो कम लग्जरी थोड़ी टाइप चीज़ें रहेंगी उस पर 18, देन उसके नीचे आएंगे तो 12, देन उसके नीचे आएंगे तो 5, देन उसके नीचे जाएंगे तो बोलेंगे भाई इसके ऊपर तो हम टैक्स लेंगे ही नहीं। बट इंश्योरेंस, वो भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, 18%, सच में 18% का जीएसटी जाना चाहिए। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक चर्चे का विषय बन चुका है। काफ़ी लोगों ने तो ये तक बोल दिया अरे 0 ही कर दो। ठीक है। अभी मैं तो पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि 0 तो नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट सरकार ने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा जा रही है भाई, कम से कम 12 तक तो लेके आओ, 5 तक तो लेके आओ। 0 तो नहीं कह रहे हम लोग, चलो 0 नहीं, 5 या फिर 12 तो ठीक है, थोड़ा तो कम कर दो। एंड ये हर वक्त जीएसटी काउंसिल की जब भी बैठक होती थी हर वक्त रिक्वेस्ट जाती थी, बट कभी सरकार ने नहीं सुना है। बट इस वक्त की बात करें, काफ़ी
सरकार के ऊपर प्रेशर है, ठीक है, जिस हिसाब से चीज़ें मुझे देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो आप इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद लेकर चल सकते हो, ठीक है। होगा नहीं होगा भाई वो कल ही पता चलेगा, ठीक है। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां रहेंगी, ठीक है, आप ज़रूर इनके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। ये जितने भी है आपको बताइए, अभी गो डिजिट तो अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिले, लाइफ इंश्योरेंस खास करके HDFC लाइफ है, लोम्बार्ड के ऊपर फोकस, प्रूडेंशियल लाइफ के, LIC के ऊपर फोकस रख सकते हो, SBI लाइफ है, स्टार हेल्थ है, ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें, इन सब के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। उसमें भी अगर देखा गया ना, उसमें भी, ठीक है, तो दो प्रकार के है ना, एक है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। उसमें भी अगर देखा गया तो शायद से लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर नहीं आएगा, बट अगर आया तो हेल्थ इंश्योरेंस के चांसेस इस वक्त GST के कम होने के सबसे ज़्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ तो स्टार हेल्थ है ही यहाँ पे, ठीक है, इस कंपनी को अच्छा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। और भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी ICICI लोम्बार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बजाज भी रहता है इसी में काम करने वाला। सो द होल कंक्लूजन इज व्हाट कि दिस टाइम इंश्योरेंस सेगमेंट पे आप यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सरकार की ओर से रख सकते हो। अभी सरकार एक्सपेक्टेशन को मानेगी नहीं मानेगी वो एक अलग पार्ट है, बट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद से कुछ हो सकता है करके, तो देख लेंगे कल क्या होता है करके। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी एक आशा की किरण देखने को मिल रही है। मेरे साइड से तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा करके, बट जो खबरें बाजार में चलती है, मेरा जो काम है वो आपको बताना है। तो किससे रिलेटेड, वही ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग। आपको पता ही है सरकार ने GST लगा दिया, GST लगाना कोई दिक्कत की बात नहीं, बट उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली लगा दिया। पुराना जो GST है जहाँ से स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक का निकालो पैसा उन्होंने बोला। और आपको पता ही है इसमें कितनी सारी कंपनियां पूरी तरीके से 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ की कंपनी को 15-15, 20-20 हज़ार करोड़ मांग रहे, कहाँ से देंगे वो। तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, जब भी GST काउंसिल की मीटिंग आती है ये मुद्दा हमेशा उछाला जाता है। एंड फ्राइडे के दिन की बात करें तो एक खबर सामने आई थी कि सरकार इसको रिव्यू कर सकती करके, इसलिए आप देख सकते हो ये जो डेल्टा कॉप का जो स्टॉक है हम लोग को सडनली ऐसा रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट जब भी GST काउंसिल की बैठक आती है ना सामने, ये चीज़ें हमेशा हम लोग को देखने को मिली। ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग कोई ना कोई अफवाह फैलाते हैं, ट्रेडिंग करके पैसा निकाल कर चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी GST काउंसिल की बैठक हुई थी, सरकार को जब कोई उनका जवाब नहीं आया था। कैसे होता है, पहले निर्मला सीतारमण जी एंड बाकी सारी चीज़ें सामने रखेंगे कि किसके ऊपर टैक्स लगा, कम हुआ, ये वो, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, तब उनको पूछा जाता है, तब वो कहते हैं कि हमने तो कंसिडर भी नहीं किया करके। तो इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हुई है, बट चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, देख लेते हैं कल क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 3 किससे रिलेटेड, यस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टार मार्क करना भाई। कल के दिन देखा गया तो इंश्योरेंस तो रहेगा, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, पेमेंट एग्रीगेटर। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, आप कह सकते हैं ये इंटरमीडियरी का काम करता है। मतलब एक होता है मर्चेंट, दूसरा होता है कस्टमर। मतलब हम लोग, आप सब लोग क्या करते हैं, कोई भी QR कोड स्कैन करते हो, उसके बाद पे के ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली वो मर्चेंट के अकाउंट में नहीं जाता है, ठीक है, बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो ट्रांजेक्शन है ऐसे जाके यहाँ पे आ जाता है, इसको बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। एंड ये जो मर्चेंट होता है उसका भी इसके साथ हम लोग को लिंकेज देखने को मिल जाता है, और ये यहाँ पे चीज़ों को मैच करवाता है और उसके अकाउंट में पैसा भिजवा देता है, ठीक है। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर का काम होता है। डिजिटल लाइफ में पेमेंट एग्रीगेटर का काफ़ी बड़ा योगदान है, बट इनके लिए हम कह सकते हैं दोस्तों आज की रात काफ़ी टफ हो सकती है। मतलब देखो, नॉर्मल जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, आप और हमारे जैसे लोग हैं, चैन की नींद सोएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जस्ट अ नॉर्मल डे, कल बाजार खुल जाएगा देखेंगे। बट इनके लिए इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, बिकॉज GST काउंसिल लाइकली to levy 18% GST on aggregator for the payment under 2000। सो हम कह सकते हैं GST काउंसिल की जो फिटमेंट कमेटी हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो उन्होंने यहाँ पे कंसीडर करने के लिए कहा है कि टैक्स रेट टू बी इम्पोज ऑन PA बोले तो पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर यहाँ पे लगा दो करके। एंड वो भी किसके ऊपर, कि जो ट्रांजेक्शन 2000 के अंडर है उस हिसाब से 18% का GST उनके ऊपर ठोक दो। तो ये सजेशन जा चुका है फिटमेंट कमेटी के द्वारा यहाँ पे फाइनल GST काउंसिल को। अभी ये मानेंगे नहीं मानेंगे वो देखने वाली बात है, बट यस इनके लिए तो भाई सरदर्द वाला काम रहेगा, सीधा 18% का GST, ठीक है। वो तो पहले से भी था, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन और भी आना यहाँ पे बाकी है, तो काफ़ी बड़ी गड़बड़ भी यहाँ पे हो सकती है अगर सरकार का एक डिसीजन ऊपर नीचे हुआ तो इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे बैंक्स भी हम लोग को इसमें वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर फोकस में आप यहाँ पे ज़रूर रख सकते हो। पेटीएम जैसी कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर में काम करती है भाई, इनको दिक्कत आ सकती है, तो ज़रूर आप इन स्टॉक्स को कल अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4, फटाफट यहाँ पे कवर कर लेंगे कि जो फॉरेन एयरलाइंस है उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। बार बार ये इशू आ रहा था, GST बर्डन इनके ऊपर यहाँ पे आ रहा था, तो इनको कुछ तो एग्जाम्पशन यहाँ पे मिल सकता है, दैट्स इट, इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। एंड आगे बढ़ेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा की बात करें तो हर वक्त GST में कोई ना कोई
दवाई जो होती है, खास करके कैंसर से रिलेटेड कोई ड्रग जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी कम कर देते हैं, या फिर और किसी दवाई जो बहुत ही नेसेसिटी है उसके ऊपर जीएसटी घटा देते हैं। ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। सो कल के दिन की बात करें, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, जैसे कि हमेशा की तरह ये तो पूछा ही जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे पेट्रोल डीजल को कब लाओगे, फिर निर्मला सीतारमन जी एकदम भड़क कर इसका आंसर देगी, अरे भाई स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पूछो करके ये सवाल, हम तो रेडी है करके। ये हमेशा का रहता है, आप देख लेना, कल यूजुअली होता है। देन नितिन गडकरी जी ने बीच में स्पीच दिया था, निर्मला सीतारमन जी को बोला था अरे 10% जीएसटी लगा देना चाहिए, किसके ऊपर, डीजल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर, जो डीजल की गाड़ियां बनाती है। इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट जस्ट आप लोगों को बोल रहा हूं। तो इन सारी चीज़ों के चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक थोड़ी सी मज़ेदार हो जाती है। एंड थोड़े से सपने आप और हम वापस देख सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, कि जो कई समय से हम लोग कवर कर रहे हैं, अभी ये जो चैनल स्टार्ट हुए थे तब से हम लोग देख रहे हैं। कौन सा ड्रीम, कि भाई अगर देखा गया तो एसी के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, 28% लगता है। अभी तो एसी तो एक कॉमन मैन के घर में आ गया, ठीक है। आप बड़े एसी ले लो ना, कॉर्पोरेट वाले जो एसी रहेंगे उनको रख लो 28% के, इसमें नहीं, सबको यहाँ पे 28% में रखा हुआ है। तो एक उम्मीद तो रहती है कि कम करेंगे, कुछ होता तो है नहीं, बट चलो सपने देखने में क्या जाता है। देन अगर हम लोग बात करिए तो एक अलग लेवल का ही गेम है। कौन सा, ये है दोस्तों स्पोर्ट्स बाइक, लगभग 20-25-30 लाख की होगी। एंड दूसरी है दोस्तों एक नॉर्मल बाइक, ठीक है, जो एक आम इंसान चलाता है, ठीक है, 150 सीसी की रहती है, एकदम बजाज की नॉर्मल सी बाइक रहती है, 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार की होगी। मज़ेदार बात यह है कि 30 लाख की बाइक हो या फिर ये 50-60-70 हज़ार की बाइक हो, दोनों के ऊपर 28% का जीएसटी, मतलब सेम। एक इतना नॉर्मल इंसान 28% का जीएसटी देता है, और यहाँ पे इतना रिच इंसान भी इसके ऊपर 28% का ही जीएसटी देता है, ठीक है। तो ये तो कब से, मतलब ऑटो कंपनियां, टू व्हीलर वाली कंपनियां सरकार को बोल बोल के थक गए। अभी तो लग रहा है तो उन्होंने सिफारिश करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कंसिडर ही नहीं किया जाता है करके, ठीक है। तो देख लेते, क्या पता कल क्या कुछ हो जाए करके, चांसेस तो 0% ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन कह रहा हूँ, कल के दिन अगर देखा गया, यस, इंश्योरेंस फोकस में रखना, खास करके हेल्थ तो और ज़्यादा फोकस में रखना, ये एक हो गया। एंड पेमेंट एग्रीगेटर, भाई ये एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट कर सकता है। 18% का जीएसटी, अगर इससे रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन आएगा, ठीक है, इसके ऊपर फोकस रखना भाई, कल काफ़ी कुछ हो सकता है ये सेकंड वाले पॉइंट्स के चलते, ठीक है। सो चलिए, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।